हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुमांजलि आपके अपने फुलवारी ऑनलाइन समर कैंप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमेशा की तरह आज फिर इस समर वेकेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यमी टेस्टी डिलीशियस इजी और इनोवेटिव रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। और बच्चों, इस समर कैंप की जो शुरुआत है, जो रेसिपी हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे मीठा। मीठे से शुरुआत करेंगे और मीठा तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ना। बच्चे क्या बड़े क्या सब मीठे के दीवाने होते हैं। लेकिन बच्चों, मीठी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ किचन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स, है ना। पहले भी मैंने आपको बताए थे और आपने बहुत अच्छे से उनको फॉलो किया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इस बार भी मैं आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से इन्हें सुनना, समझना और इसे आप अपनाना। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना तो बहुत इजी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम किचन में जाते हैं और एक छोटी सी गलती की वजह से पूरा किचन जो है वो फैल जाता है और फिर उसको संभालने में हम लग जाते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती हैं और हम जल्दी से फ्री हो जाते हैं और अपने आप को, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को टाइम दे पाते हैं। तो बच्चों, जानते हैं पहले अपने किचन के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो बच्चों, किचन में एंटर करने से पहले कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है। पहला, कि हमें अपने बालों को अच्छे से टैग करना चाहिए, टाइटली बांधना चाहिए, ताकि खाना बनाते समय हमारे बाल जो हैं वो खाने में ना जाएं। एक छोटा सा बाल भी अगर खाने में आ जाता है ना तो सारे खाने का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल किरकिरा हो जाता है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और दूसरा, आपके हाथ बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए, अच्छे से हाथों को धोएं, टॉवल से पोंछें और फिर आप किचन में आराम से खाना बनाएं। तीसरा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तीसरा है हमारी प्यारी सी स्माइल। अगर हम अच्छे मन से, खुश मन से खाना बनाएंगे तो वो स्वादिष्ट भी बनता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपनी किचन में और किचन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स को जानते हैं। नंबर 1, बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है जब हमें कहा जाता है कि आप दूध का ध्यान रखें, दूध में उबाल आ रहा है, तो हम दूध के पास खड़े रहते हैं लेकिन उसमें उबाल ही नहीं आता, बहुत देर हमें इंतज़ार करना पड़ता है और जैसे ही नज़र हटती है तुरंत दूध उबल के बाहर। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बिल्कुल तेज़ आंच पर पहले जो दूध का पतीला है उसे अच्छे से गर्म होने देना है। आप देखेंगे दूध के ऊपर हल्की सी मलाई आने लगती है। उसके बाद हम जो गैस है उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे। उसे करने के बाद उसके ऊपर हम एक कड़छी रखेंगे, चम्मच जो बड़ी वाली चम्मच होती है किचन में वो रख देंगे, ताकि जब दूध में उबाल आए तो जो उसकी मलाई ऊपर जमती है वो दूध को उफनने से रोक लेती है। नंबर 2, जब भी हम कोई खाना बनाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो हमेशा उसे ढककर पकाना चाहिए और गैस का जो फ्लेम है हमें हमेशा लो रखना चाहिए। लो फ्लेम पर खाना बहुत अच्छे से पकता है। जब आप ढक्कन उठाएंगे तो आप देखेंगे इसमें जो है भाप बनती है। भाप से हमारा खाना जो है बहुत जल्दी बन के तैयार होता है और बहुत हेल्दी खाना बनता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और गैस भी बचती है। नंबर 3, अब हम बनाएंगे एकदम फुली फुली सी रोटी। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम आटा गूंथते हैं वो इस तरीके से सॉफ्ट आटा गूंदा हुआ होना चाहिए। साथ में हमने ले लिया है सूखा आटा और जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें पहले तैयार रखें, चकला, बेलन और जो हमारा चिमटा होता है जिससे हम रोटी पलटते हैं उसको पास रखें। और साथ में मैंने अब बताया था आपको कि खाना जब हम बनाते हैं और चकले के नीचे आप इस तरीके से कपड़ा ज़रूर बिछा लें। इससे क्या होता है, हमारा जो किचन है वो ज़्यादा फैलता नहीं, उसे समेटना इजी हो जाता है। सूखा जो आटा है हाथ में लगाएंगे और एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, नॉर्मल जैसे नींबू होता है उससे थोड़ा सा बड़ा आप जो है पेड़ा तैयार कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से पेड़ा तैयार कर लिया। अब हम इस पे लगाएंगे सूखा आटा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको अच्छी फूली फूली रोटी चाहिए तो आटे को ज़्यादा सख्त ना गूंदें, हल्का सा इसको दबा लेंगे। दबाने के बाद और पेड़े को हमें इस तरीके से फैलाना है
अगर आप पेड़े को इस तरीके से फैलाते हैं तो इससे एकदम गोल रोटी बनती है, क्योंकि जब आप शुरुआत में रोटी बनाते हैं तो हमेशा यही दिक्कत होती है कि रोटी गोल क्यों नहीं बन रही है। तो इसको हल्का सा फैला लें और बिल्कुल हल्के हाथ से आपको बेलन को घुमाना है। और जब रोटी इस तरीके से चिपकती है तो फिर से सूखा आटा लें और दोनों साइड पे आपको हल्का हल्का जो है सूखा आटा ऐसे स्प्रिंकल कर लेना है। अगर आप रोटी को उठा के आटे में डालेंगे तो वो ज़्यादा आटा लग जाता है, तो हल्का हल्का स्प्रिंकल करें इसके ऊपर और रोटी को जो है आप फैला लें। ये देखिए हमारी गोल गोल रोटी जो है बन के तैयार है। इसे मैंने अच्छे से थपथपा लिया है ताकि जो इसके ऊपर सूखा आटा हो वो सारा हट जाए। अब मैं इसको आपको सेक के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लोहे का तवा लिया है। तवे पे पहले रोटी को हम एक साइड से सिकने देंगे। जैसे ही आप देखेंगे हल्के से बबल्स आने शुरू होते हैं इसमें, तो हम इसकी साइड जो है पलट लेंगे। तो नीचे से भी इसे हम पका लेंगे। पकाने के बाद हमें सीधा इसको गैस के जो फ्लेम है उसके ऊपर रखना है। ये बच्चों आप चाहे तो तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन ये जो फूली हुई रोटी होती है ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये खाने में हल्की होती है, पचाने में जो है बहुत जल्दी इसे हम पचा लेते हैं। तो इस तरीके से फूली फूली सी रोटियां जो हैं हमारी फटाफट से बन के तैयार हो जाती हैं। देख रहे हैं आप कितनी अच्छी रोटी बनी है। नंबर 4, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मियों के मौसम में इसका सेवन किया जाता है और यह है बबूल, कीकर या फिर नीम की छाल से तैयार की जाती है। और इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि जितने बताएं उतने कम। पेट की गर्मी हो या फिर वॉमिटिंग हो, लूज़ मोशन हो, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं या फिर नक्सीर बार बार आपके नाक से खून निकलता है, तो ऐसे में कुछ ठंडी चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है। तो उसमें ये गोंद कतीरा हमारे शरीर को बहुत मदद करता है, हेल्प करता है और हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसे निकालता है। बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसे आप अपना रूटीन में रेगुलर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ 1 चम्मच, जितनी चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 चम्मच हमें पानी में भिगो के रखनी होती है। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया था। 1 गिलास पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच गोंद कतीरा को भिगो के रखा था 4 से 5 घंटे। तो ये देखिए इस तरीके से जेल फॉर्म में ये आ जाती है। और आप देखेंगे कि हम बर्फ़ का गोला खाते हैं या फिर लच्छेदार हम कुल्फ़ी खाते हैं, रबड़ी कुल्फ़ी खाते हैं, तो उसके ऊपर इस तरीके से ये गोंद कतीरा होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी है। इसे किसी ना किसी रूप में आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। आप ठंडे दूध में रूह अफ़ज़ा डालें और साथ में 2 चम्मच इसके डालें, इससे घटाघट से पी जाएं। नींबू पानी में आप इसे ऐड कर सकते हैं। अपने मनपसंद कोई भी ड्रिंक हो जो आप घर पर तैयार कर रहे हैं, शरबत हो, नींबू पानी हो, दूध हो, उसमें आप 2 चम्मच इसके ऐड करें और इसे ज़रूर पिएं। खुद पिएं, बच्चों को पिलाएं, अपने घर के बड़ों को ज़रूर दें। तो ये हमारी गोंद कतीरा है, इसे आप ज़रूर अपनाएं। नंबर 5 पर है सलाद। क्या होता है बच्चों, गर्मियों में सलाद जितना खाया जाए उतना अच्छा है और गर्मियों में खीरा तो खूब आता है। प्याज, टमाटर, खीरा सब खाते हैं। प्याज को हम फटाफट से गोल काट लेते हैं, टमाटर काट लेते हैं, खीरे को भी आज मैं आपको काटने के तो गोल तो इसे काटते हैं, लंबाई में काटते हैं। एक और मैं आपको इसका जो है स्टाइल बताऊंगी, जैसे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको थोड़ा सा पहले टेस्ट कर लें। ऊपर नीचे से मैंने इसको हटा लिया है, थोड़ा सा टेस्ट कर लिया है। अब हम इसका छिलका हटाएंगे। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे पिलर है, इसमें 2 साइड होती हैं। एक पिछली साइड जिससे हम छिलका हटाते हैं और एक जिग जैग सी ये साइड होती है, तो हम जिग जैग से करते हैं। तो ये देखिए बच्चों, इससे कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अलग तरीके से है। इसका यूज़ और अलग तरीके से किया जाता है, मैं भी आपको बताऊंगी। ये करेले को छीलने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो पहले हम पीछे की साइड से खीरे के जितने भी छिलके हैं उनको झटपट से हटा लेते हैं। थोड़ा अलग सा तरीका है, हो सकता है आप बच्चों को पता हो पहले से, तो अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो जिग जैग वाला साइड है ना, उससे हम इस पर एक डिज़ाइन देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा खींचते हुए भी डिज़ाइन दे सकते हैं। आप चाहें तो हल्का हल्का इसको तिरछा ले जाते हुए गोलाई में भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो मैं इसको अभी स्ट्रेट कर रही हूँ, इस तरीके से फटाफट से कर लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, हमने खीरे के ऊपर ये वाला डिज़ाइन दे लिया है। आप देखेंगे, दिख रही है आपको लाइंस बिल्कुल पतली पतली सी। हाँ, ये डिज़ाइन आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ इसे हमें काटना कैसे है। इसको काटने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और इसे हम तिरछा काटेंगे ऐसे।
गोल ना काट करके इसे हम तिरछा काटेंगे। हल्के से 2 स्लाइस थोड़े छोटे निकलेंगे, उसके बाद ये लंबाई में निकलेगा। आप बीच में गोल गोल प्याज रखें, उसकी साइड में आप गोल गोल टमाटर रखें और बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट में आप इस तरीके से तिरछे तिरछे खीरे रखें, या खीरों को पहले लगा के उसके बीच में प्याज टमाटर लगा सकते हैं। ये देखिए इतना सुंदर सा डिज़ाइन आता है इसका, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। नंबर 6, पुदीना। गर्मियाँ आते ही खूब सारा पुदीना आता है, तो इसी तरीके से पुदीना की पत्तियों को मैंने अच्छे से धो करके फिर उन्हें छाँव में सुखा लिया। सुखाने के बाद मैंने 1 चम्मच जीरा लिया और जीरे को मैंने तवे पर हल्का सुनहरा होने तक भून लिया। और जो हमने पुदीना की पत्तियों को सुखा रखा था वो पत्तियाँ और जीरा दोनों को मिक्सर जार में डाल के मैंने पीस लिया। इस तरीके से पाउडर बन के मैंने तैयार कर लिया। ये जो पाउडर हमने बनाया है ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे रायता में, या फिर आप छाछ पीना पसंद करते हैं उसमें, या फिर आप सिंपल लेमन पुदीना जो ड्रिंक तैयार करते हैं उसमें, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस तरीके से पाउडर बनाएं और इसे एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से कांच के जार में भर के रख लें, जिससे कि ये ख़राब ना हो, और एक बढ़िया सी ड्रिंक बनाकर तैयार करें और इसे पिएं। नंबर 7 पे आता है हमारा कड़ी पत्ता, यानी कि मीठी नीम। अगर कहा जाए तो ये है एकदम फ्री की सौगात, जिसे हम हर सब्जी, रायता या फिर कोई ड्रिंक तैयार करते हैं या कहीं छौंक लगाते हैं, इंडियन फूड हो या साउथ इंडियन, उसमें से इस्तेमाल करते हैं। इसी भी सेम मैंने इनकी पत्तियों को लिया, उसे अच्छे से धोया और छाँव में इन्हें अच्छे से सुखा लिया। आप इसकी आवाज़ सुनेंगे, एकदम क्रंची सी आवाज़ है। सूखने के बाद एकदम कड़क हो जाते हैं, छाँव में सुखाने से एकदम हरे रहते हैं। और इन्हें भी आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें, और चाहें तो आप इन्हें हल्का सा जो है ऐसे हाथों से क्रश करके भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बड़े बड़े पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। आप छोंक में इस्तेमाल करें या सब्जी बनने के बाद ऊपर से भी इसे गार्निश के तरीके से डाल सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नंबर 8, इसमें आती है हमारी मसालदानी, जिससे कि जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो हमारी चीज़ें जो है प्रॉपर तरीके से इसमें मेंटेन होनी चाहिए, ताकि जब भी हम छौंक लगाएं तो फटाफट से मसालों को निकालें और उन्हें इस्तेमाल करें। मेरे पास है जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला। सब्जी मसाला ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड करें, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अजवाइन ले लिया है। अजवाइन जो है अगर हम पराठा वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। तो ये हमारी मसालदानी तैयार है। साथ में मैंने यहाँ पे 2 बरनी ली हैं जिनमें मैंने नमक रखा है। नमक हमेशा मैं अलग से ही रखती हूँ, मसाल में नहीं ऐड करती। और इसमें है मेरा सिंपल सा नमक जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ अपनी सब्जी वगैरह में, और ये देख सकते हैं आप, वाइट नमक है। और दूसरी बरनी में मैंने रखा हुआ है पिंक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक, जो कि गार्गल करने में या फिर व्रत में बहुत इस्तेमाल होता है। सेंधा नमक हम जब व्रत रखते हैं तो हम ये वाला नमक इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा आप मसालों को और नमक को अलग अलग ही रखें, उन्हें आपस में मिक्स ना करें। नंबर 9 पे आते हैं हमारे नींबू। घर में गेस्ट आए हैं, हमें नींबू पानी बनाना है, तो एकदम से हमने इसको फ्रिज से निकाला। जब हम इन्हें निचोड़ते हैं तो बच्चों इनमें बहुत कम रसा निकलती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड हो जाते हैं। तो नींबू या तो आप कम से कम 1 घंटा पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रखें, और अगर आप तुरंत निकालते हैं तो आपको इस तरीके से हाथ से इसको दबाते हुए, रोल रोल करते हुए इसे सॉफ्ट करना है, हल्का करना है। इसे आप थोड़ी देर इसको रोल कर लेंगे ना तो ये हल्का पिलपिला सा हो जाता है। इसकी रसा जो है जब आप इसे निचोड़ेंगे तो ये पूरा नींबू जो है निचड़ता है और खूब सारा नींबू का रस निकलता है। तो इस टिप को आप ज़रूर अपनाएं। नंबर 10 है एकदम ठंडा फ्रिज का पानी। बच्चों, जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, हल्की सी खांसी पर भी हम सब परेशान हो जाते हैं, तो अगर आप ठंडा पानी पिएंगे तो गला ख़राब हो जाएगा, घर वाले सब परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इस्तेमाल करें घड़े का ठंडा पानी, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे हमारी प्यास भी बुझती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज के ये जितने भी किचन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स थे उनको आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और आप इन्हें फॉलो करेंगे, यानी कि अपनाएंगे।
और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपके लिए कुछ मीठा लाने वाली हूँ, तो अपने वादे के मुताबिक अब मैं चलती हूँ और जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।